वेलकम बैक दोस्तों। हिंदी लेसन प्लान की डायरी लेके आई हूँ। ये बीएड स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आज मैंने यहाँ दूसरा बिंदु पढ़ाया है नीलकंठ। ठीक है, ये नीलकंठ के लिए यहाँ उद्देश्य कथन है ज्ञानात्मक, अर्थ ग्रहण, अभिव्यक्ति, कौशल, अभिरुचि और अभिवर्ती। सॉरी फॉर दैट, यहाँ पास में थोड़ा काम चल रहा था तो ये दिक्कत हो रही थी। अब रिलैक्स हैं। यहाँ इनके बिंदु एज ए टीज उतार लेना अगर मेरी वीडियो से आप डायरी बना रहे हो तो। ये है प्रस्तावना कि हमारा देश कौन सा है, तो भारत है। भारत में कौन कौन से धर्म के लोग रहते हैं? सिख, मुस्लिम, हिंदू, ईसाई। हिंदू धर्म के लोग कैलाश पर्वत पर किस भगवान के निवास? भगवान शिव के। भगवान शिव को अन्य किस नाम से जाना जाता है? नीलकंठ, भोलेनाथ, शंकर, महादेव। नीलकंठ रेखा चित्र के बारे में आप क्या जानते हैं? समस्यात्मक। विद्यार्थी, आज हम महादेव वर्मा द्वारा रचित कवि रेखा चित्र नीलकंठ के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ये आदर्श वाचन है। कविता लेसन पढ़ाए जा रहे हैं ना, सहस्वर वाचन यानी आदर्श वाचन करेंगे। छात्र अध्यापिका प्रस्तुत रेखा चित्र का उचित आरोह अवरोह लय गति के साथ शुद्ध स्पष्ट आदर्श वाचन करेंगे। और ये फिर यहाँ चिपकानी भी है। हिंदी में बहुत हार्ड काम है इस बार। कविता लिख के चिपकानी होती है, पर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी क्योंकि अगर आप ऐसे चिपका देना बना के, ठीक है। ये नीलकंठ कहानी ऐसे लिख के लेसन चिपकाना है। ये सहायक सामग्री है। फिर आगे यहाँ अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन में क्या करना होता है कि जो हमने लेसन सहस्वर वाचन अध्यापिका ने पढ़ा है वो बच्चों से पढ़वाएगी, तो ये क्या होता है? अनुकरण वाचन। ये अनुकरण वाचन हो गया। फिर अशुद्धि संशोधन, जो यहाँ सिर्फ डायरी में किया जाता है, अशुद्धि संशोधन। और यहाँ जैसे अशुद्ध शब्द है उसमें शुद्ध लिख करके छात्रा अध्यापिका बोर्ड पे श्यामपट पे बच्चों को समझाएगी। जैसे सक्रीण है तो सक्रीण होता है, प्रकाश है तो प्रकाश होता है, कंठ है तो कंठ होता है, उद्दीप्त है यानी उद्दीप्त होता है, और ऐसा है यानी ऐसा है होता है। और ये काठिन्य निवारण यानी कठिन शब्दों के अर्थ बताएगी छात्र अध्यापिका। ठीक है, जैसे यत्न यानी कोशिश, कम बढ़त यानी शरारती, चिड़िया मार यानी पक्षियों को पकड़ने वाला, अतिथि यानी मेहमान, रात यानी रात्रि। अर्थ है ये। फिर नेक्स्ट, फिर यहाँ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विचार विश्लेषणात्मक क्वेश्चन है ये, है ना। तो एज ए टीज आपको यहाँ बनी बनाई मिलेगी। फिर ये व्याकरणीय कार्य है, जैसे व्याकरण का कार्य भी करवाया जाता है। तो मैंने यहाँ पर्यायवाची शब्द करवाए हैं व्याकरण में, जैसे मोर का मयूर, नीलकंठ गुरु का शिक्षक और अध्यापक। ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ फिर पुनः आदर्श वाचन और सारांश लिखना है, कविता का सारांश। ठीक है, छात्र अध्यापिका पुनः आदर्श रेखा चित्र का वाचन करेगी। छात्र अध्यापिका वापिस इस कविता को पढ़ेगी और भावार्थ यानी सरलार्थ बताएगी। फिर ये मौन पठन, फिर बच्चों को कहेगी कि मौन पठन करना है। और ये विचार विश्लेषणात्मक क्वेश्चन है। फिर यहाँ वापिस नीलकंठ की सबसे प्रिय ऋतु कौन सी थी? वर्षा ऋतु थी। मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए थे? तो मोर की गर्दन नीली और इसलिए उसका नाम नीलकंठ, और मोरनी मोर की छाया की तरह साथ साथ रहती थी, उसका नाम राधा रखा गया। तो ये भावार्थ है। ये श्यामपट पे से बुक खोल के चिपकाना है। कंप्लीट फोकस है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट ये श्यामपट है से ब्लैक कलर का, और इसमें ग्लिटर पेन यूज़ करना है सिल्वर कलर का। फिर नेक्स्ट लेके चलते हैं, ये विचार विश्लेषणात्मक क्वेश्चन है, 5 या 6 पूछने होते हैं। बसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जालीदार घर को बंद रहना ऐसे नहीं क्यों था? फिर ये लेसन और ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, ओके दोस्तों, बाय।